जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस जाला पर। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया। सर वीडियो डेली नहीं आ पा रही नहीं आ रही है। रीज़न क्या है? कुछ आपकी और आपके लिए चीज़ों को बेहतर करने के प्रयास में लगे हैं, इसीलिए टेक्निकल टीम के साथ और आपके लिए कुछ नया होने वाला है, तो इसलिए वीडियो अभी थोड़ा डिले चल रहा है। और आप पढ़ भी कम रहे हैं, पता चला है। ठीक है, तो पढ़ाई आप करते रहेंगे और उसी को और बेहतर करने के लिए हम सब आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में डिटरमिनेंट हम लोग का चल रहा है 10 मिनट शो में। उसी 10 मिनट में आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन ज़रूरी है, क्या है, छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। ठीक है, क्या है आज? एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो आपने कई मेथड सुने होंगे निकालने के लिए, आज हम डिटरमिनेंट्स मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स मेथड से निकालेंगे। सर इसमें तो कुछ बता दीजिए। बताते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला आता है। पहला क्या, ट्रायंगल लिखा है तो आप जान जाएंगे। वो ये कंडीशन देके बोलता है आपको पेपर में कि पॉइंट कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। सर ये क्या बोल दिया आपने? कोलिनियर का मतलब होता है जब सारे पॉइंट, सर क्या सारे पॉइंट मतलब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल का मतलब 3 पॉइंट होंगे। कितने? सर 3। तो जब उसके पॉइंट बोल दे कोलिनियर है तो सर क्या होगा? नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है वो 3 पॉइंट आपको दे देगा, बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए, पॉइंट कोलिनियर है या तो कोलिनियर नहीं है। तो जब कोई पॉइंट कोलिनियर होगा तो मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा भाई। अगर कोई पॉइंट कोलिनियर मतलब एक लाइन में है तो उसका ट्रायंगल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो मतलब उसका एरिया क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए जब कोई 3 पॉइंट एक लाइन में बन जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब तो सर डिटरमिनेंट्स कहाँ यूज हुआ अभी बताएंगे। तो हम उसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या? यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो जाए तो हम उसे बोलेंगे कोलिनियर, मतलब वो तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे उसको एरिया फिर निकालेंगे कैसे। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कोलिनियर, तो पेपर में कोलिनियर ही आता है। ठीक है, अब इस एरिया जैसे सर आपने एक बात तो बताई कि ट्रायंगल है, तो सर ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए इसके पॉइंट हैं ए बी सी, तो इसका कुछ पॉइंट x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा, y2 होगा, ये x3 एंड y3 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम डिटरमिनेंट्स मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम निकालते कैसे हैं डिटरमिनेंट्स में? 1/2 डिटरमिनेंट वैल्यू को लिखना आपको सीखना होगा। क्या लिखना आपको सीखना? पहले आपको x1 वाले सारे नंबर लिख देने हैं, फिर आपको y1 वाले सारे नंबर लिख देते हैं, फिर बाद में आपको 1 1 लगा देना है। ऐसे आपको डिटरमिनेंट्स तैयार करना है। किसका? दिए गए पॉइंट्स का जो आपके ट्रायंगल के लिए दिए गए। कैसे बनाया हमने? x1 वाले को एक कॉलम में, y1 वाले को एक कॉलम में, और एक साथ उनके बाद 1 1 को हमने लिख दिया। तो इसको तो सॉल्व करना आपको आता है। सर आता है कि किसी भी रो एंड कॉलम को लेके आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1/2 को हम अभी इधर रखते हैं सामने और इधर को सॉल्व करते हैं। क्या x1 की रो को लेके हम सॉल्व करते हैं, x1 वाले कॉलम को। तो x1 बाद में क्या बचा हमारा? ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई? हिडन। बचा क्या? ये दोनों। मतलब सर y2 y3 बचा, 1 और 1 बचा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, सर माइनस जो हम अभी लगाएंगे कि जैसे आपको पता हो ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस, ये प्लस, ये क्यों होता था? जब मैंने अगला टॉपिक आपको पढ़ाया माइनर एंड कोफैक्टर, तो वहाँ हमने इस चीज़ को बताया था कि कैसे प्लस और माइनस हो जाते हैं। एक बार में थोड़ा बता देते हैं। हमने बताया कोफैक्टर को CIJ लिखते थे और बोला था कि CIJ में
-1 के साथ पावर i प्लस जे को जब उसके माइनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस साइन प्लस आ जाते हैं। कैसे सर? ये तो -1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये i और j जो लिखा तो ये किस कॉलम का एलिमेंट है? A11 है क्या? A11 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, दोनों मिलके क्या हो गए 2। तो आपने भी सीखा होगा कि अगर किसी की पावर n इवन नंबर है तो उसका माइनस क्या हो जाता है? गायब। तो इसलिए ये प्लस माइनस का खेल चलता है। तो दूसरा जब हम इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे? -x2, ये कलर खत्म, ये खत्म, क्या बचा? y1 y3 1 1। इसको लिया तो प्लस का x3, डिटर्मिनेंट में ये खत्म, ये खत्म, y1 y2 1 और 1। क्लियर? 1/2 हमारा ऐसे रहा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया? ये x1 ब्रैकेट में y3 माइनस, सॉल्व करना तो बताया आपको कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख देते हैं? माइनस लगा देते हैं, ठीक। इधर x2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, y3 माइनस y1, सेम ऐसे करेंगे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को यहाँ के लेके कि सर ये जो आपने मल्टीप्लाई किया पहले इसका करें कि पहले इसका करें? पहले इस वाली वैल्यू का इसके साथ करें कि इस वाली का इसके साथ करें? तो आपको डिटरमिनेंट्स केवल सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, जैसे ये लिखा था y1 y2 1 और 1, अगर आप इनसे माइनस करते हैं तो y2 माइनस y1 आएगा। अगर इसके साथ पहले करेंगे तो y1 माइनस y2 आएगा। फिर आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट्स वैल्यू में प्लस माइनस का खेल होगा, लेकिन आपको पहले यूं फिर यूं करना है। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप एक बार करिएगा फिर बताएंगे हमें कि क्या वैल्यू में डिफरेंस आता। ठीक है, ये आपका वर्क है। तो ये बनता है हमारा यहाँ से फार्मूला। इसी को और जब पेपर में आप सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट x1 x2 की वैल्यू आपको पता है सब, ये दी गई है, दोनों की वैल्यू आपको पता है सब जगह, और पुट करेंगे आंसर आएगा। जब यही आंसर 0 आ जाएगा तो पॉइंट कोलिनियर है, 0 नहीं आएगा तो पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर है। ये आज छोटा सा टॉपिक रहा कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि डिटरमिनेंट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? और मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।